रानो चिड़िया की 4 बेटियां थीं। उसका पति खेती बाड़ी का काम किया करता, जिससे घर का गुजारा हो जाता था। परंतु टुन्नू चिड़े की माँ रानो और उसकी 4 बेटियों से बहुत नफरत करती थी। अरे सुबह सुबह किन मनहूसों का मुंह देख लिया, अब सारा दिन बेकार ही जाएगा। माँ जी, मैं तो बस इतना कहने आई थी कि मैं टुन्नू जी के साथ खेत पर जा रही हूँ। भोजन बना दिया है या मुझे भूखा ही मरना पड़ेगा? ना ना माँ जी, मैंने भोजन बना दिया है, आप जब उठें तो खा लेना। ठीक है, पर तू खेत पर क्या करने वाली है? गन्ने की फसल तो कट गई है। माँ जी, आज टुन्नू जी गन्ने बेचने बाजार जाएंगे, तो मजदूरों की जगह गन्ने गाड़ी में मैं रख दूंगी, थोड़े पैसे बच जाएंगे। अपनी इन बेटियों को भी अपने साथ लेकर जा, इनका मैं क्या करूँगी? फिर रानो चिड़िया अपनी 4 बेटियों को लेकर खेत पर चली जाती है। टुन्नू जी, मैं माँ जी की पूरे दिन सेवा करती हूँ, फिर भी वो हर समय मुझे ताने सुनाती रहती हैं और मेरी बेटियों का एक दिन भी ख्याल नहीं रख सकती। रानो जी, माँ की बहुत दिनों से एक ही इच्छा रही है कि उनके घर भी एक पोता हो, इसीलिए वो आपसे थोड़ी नाराजगी जताती हैं। लेकिन टुन्नू जी, इन छोटी छोटी बच्चियों का क्या दोष है जो माँ जी इनसे बिल्कुल प्यार नहीं करती? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, माँ हमारी 4 बेटियों से बहुत प्यार करती हैं, बस दिखाती नहीं हैं। ऐसे समझाकर टुन्नू चिड़ा अपने काम में लग जाता है। रानो भी अपनी बेटियों को पेड़ की छाया में बिठाकर उसके साथ काम करवाने लग जाती है और काम करते करते सूरज सर पे चढ़ गया था। बस रानो जी, बाकी का काम शाम को कर लेंगे, अभी बहुत गर्मी लग रही है और बच्चियों को भी भूख लगी होगी, उन्हें भोजन खिला दें। फिर वे दोनों पेड़ की छाया में आ जाते हैं और भोजन खाकर वहीं आराम करते हैं। वो शाम होने पर सारे गन्ने बैलगाड़ियों में रख देते हैं। रानो जी, मैं अब गन्ने बेचने बाजार जा रहा हूँ, हो सकता है आते आते देर हो जाए, तो भोजन खाकर सो जाना और माँ की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। ये कहकर टुन्नो चिड़ा गन्ने से भरी बैलगाड़ी को ले जाता है और रानो चिड़िया भी अपनी बेटियों को लेकर घर चली जाती है। वो घर पहुंची ही थी कि तभी उसका पड़ोसी कालू कौवा वहां आ जाता है। रानो चिड़िया जल्दी चलो, टुन्नू चिड़े की गन्ने से भरी बैलगाड़ी पलट गई। कालू भैया, ये आप क्या बोल रहे हो? अभी अभी तो मैं उन्हें सही सलामत छोड़ के आई हूँ। रानो, मेरे साथ तो चलो, मैंने अपनी आँखों से देखा है, टुन्नू गन्नों के नीचे दबा पड़ा था। फिर रानो चिड़िया कालू के साथ तेज उड़ते हुए चली जाती है। वो टुन्नू चिड़े को देखकर तो जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि टुन्नू चिड़ा तो वहाँ पर मरा पड़ा था। चिड़िया, हमने जब टुन्नू को गन्ने से भरी गाड़ी के नीचे से निकाला तो वो तभी मर गया था। मैं तो पहले से ही जानती थी कि ये रानो और उसकी बेटियां मनहूस हैं। आज देख भी लिया, मेरे बेटे को खा गई। आंटी जी, आप ये क्या बोल रही हो? ये सब बेकार की बातें होती हैं। जो होना था वो हो गया, अब आप अपनी बहू को समझाएं। आप तो रानो को सहारा देने की बजाय उसे न जाने क्या क्या बोल रही हो। क्या टुन्नू के जाने का गम इसे नहीं है? फिर वो सारे पक्षी रानो चिड़िया को समझाकर घर भेज देते हैं, परंतु रानो की सास तो उसे सुनाने में अभी भी कोई कमी नहीं छोड़ती। माँ जी, खेत पूरा सूखा पड़ा है, मैं जाकर उसे देखती हूँ कि किस चीज की फसल उगाई जा सकती है। हाँ हाँ जा, मेरे बेटे को तो मार दिया, अब तू भी कहीं जाकर मर जा और अपनी 4 बेटियों को साथ ले जा। अगर कुछ हो गया तो मुझे मत कहना, वैसे भी आज मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। ऐसे बोलकर रानो की सास वहाँ से चली जाती है। नहीं नहीं, मैं गुड़िया को अकेले नहीं छोड़ सकती, अपनी बेटी को किसी अच्छी जगह पर सुला दूंगी। ये सोचकर रानो अपनी बेटियों के साथ खेत पर चली जाती है। वो गुड़िया को पेड़ की छांव में सुला देती है। रानो चिड़िया, गुड़िया बेटी को तो बहुत बुखार है, फिर इसे अपने साथ यहाँ क्यों लाई हो? गोरी बहन, आप तो सब जानती
हो कि माँ जी मेरी बेटियों को जरा भी नहीं संभालती, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ लाती हूँ। अगर तेरी जगह मैं होती तो तेरी सास से इतना काम करवाती कि उनकी अकल ठिकाने आ जाती। गौरी बहन, काम करना तो मेरा फर्ज है, अगर काम नहीं करूँगी तो मेरी बेटियों का क्या होगा, और माँ जी भी अब मेरी जिम्मेदारी है। सच रानो, तुम बहुत भोली हो, पर तेरी खड़ूस सास ये सब कभी नहीं जान पाएगी, क्योंकि उनकी आंखों पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए नफरत की पट्टी बंधी हुई है। ऐसे बातें कर गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है, परंतु शाम को जब वो घर आती है तो कुछ अनजान पक्षियों को अपने घर देखती है। रानो, ये घर मैंने बेच दिया है और सारे पैसे लेकर अपने भाई के घर जा रही हूँ, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। अब तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। पर माँ जी, मैं इन बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जा, मुझे क्या मतलब, ये घर मेरा था और मैंने बेच दिया। ये कहकर रानो की सास घर के सारे रुपए लेकर अपने भाइयों के घर चली जाती है। अब तो रानो चिड़िया बहुत घबराई हुई थी कि वो अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाए। टुन्नू जी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं कहाँ जाऊँ? कैसे अपनी बेटियों का पालन पोषण करूँ? मम्मा, क्यों न हम अपने खेत पर जाकर रहें? वैसे भी हमारा ज्यादा वक्त तो खेत पर ही निकलता है। हाँ मेरी बेटी, अब हम अपने खेत पर ही रहेंगे। फिर वो माँ बेटी अपने खेत पर चली जाती हैं। चिड़िया पास के खेत से थोड़े फल तोड़ लाती है, जिन्हें खाकर बच्चे सो जाते हैं। चलो भागो यहाँ से, अब ये खेत मेरा हो गया है। आपकी सास ने मुझे जो बेच दिया। सेठ जी, मुझ पर थोड़ी दया करें, मैं अपनी चारों बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? फिर रानो चिड़िया रोते रोते अपनी सारी कहानी उस जमींदार को सुना देती है और जमींदार को रानो पर दया आ जाती है। ठीक है, आप यहाँ 6 महीने रह सकती हो और मनचाही खेती कर सकती हो। जो रुपए फसल बेचकर आपको मिलेंगे, उनसे कहीं छोटा मोटा घर खरीद लेना। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी, जिंदगी भर आपकी आभारी रहूंगी। ऐसे बातें कर वो जमींदार वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया सोचती है, गन्ने की खेती के लिए तो कम से कम 1 साल का वक्त चाहिए। मैं यहाँ कोई दूसरी खेती करूँगी जो कम समय में तैयार हो जाए। ऐसे सोचकर रानो चिड़िया बाजार चली जाती है और दुकानदार को अपनी सारी बातें बताकर बीज उधार मांगती है। बेटी, ये मटर के बीज ले जाओ, इनकी खेती बहुत जल्दी होती है और बाजार में मटर की मांग भी ज्यादा है। धन्यवाद काका जी, मैं आपके बीजों के पैसे जल्दी ही दे जाऊंगी। फिर रानो चिड़िया मटर के बीज ले जाती है और सारे खेत में बो देती है। लगभग 2 महीने में ही पूरे खेत में मटर ही मटर लग जाती हैं। अब रानो की 4 महीनों तक खूब कमाई होती है। अब 6 महीने का समय खत्म हो गया था। अब 6 महीने का समय खत्म हो गया है, मुझे यहाँ से जाना होगा। इस जगह से टुन्नू जी की कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। कल वो जमींदार आकर हमें यहाँ से भगा देगा। अरे बहन जी, आपकी मटर की खेती तो बहुत अच्छी हुई है। आपने कौन सा खाद डाला था? ये सब तो मम्मा की मेहनत का कमाल है, जो हमारी मटर की खेती इतनी अच्छी हुई और हमारे पैसे भी कम गए। बहन जी, मैं भी एक जमींदार हूँ। अगर आप मेरे खेत में मटर की खेती करोगी तो आधा पैसा आपका होगा। ये सुनकर तो रानो चिड़िया बहुत खुश होती है और जमींदार के खेतों पर मटर की खेती करने की ठान लेती है। वो अपने पहले रुपयों से वहाँ पर एक सुंदर सा घर खरीद लेती है और हंसी खुशी अपनी बेटियों के साथ रहने लगती है। रानो चिड़िया की 2 बेटियां होती हैं। एक का नाम पिंकी और छोटी बेटी का नाम गुड़िया था। पिंकी पढ़ने लिखने में होशियार थी और घर के कामों में भी अपनी मम्मा का हाथ बटाती। दूसरी ओर उसकी छोटी बेटी गुड़िया का तो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। वो हर समय अपने आप को सुंदर बनाने में लगी रहती। गुड़िया, आप कब से शीशे के सामने
बैठी हो? पिंकी कब का तैयार हो गई। अब जल्दी करो वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। मम्मा बस 2 मिनट ये काजल लगा लेती हूँ, फिर चली जाऊंगी। गुड़िया, पिंकी आपका कब से बाहर इंतजार कर रही है, तो आप थोड़ा जल्दी नहीं कर सकती? दीदी की तो आदत है बैग टाक कर बाहर खड़े हो जाने की, ताकि मैं ठीक से तैयार ना हो पाऊँ। ऐसे कहती हुई गुड़िया भी अपना बैग उठाती है और स्कूल के लिए चली जाती है। रास्ते में गुड़िया अपनी पिंकी दीदी को खूब सुनाती है। दीदी आप जल्दी तैयार हो जाती हो तो बैग टाक कर बाहर क्यों खड़ी हो जाती हो, घर में नहीं बैठ सकती? लेकिन गुड़िया, हम स्कूल के लिए लेट हो रहे थे, इसलिए मैं बाहर खड़ी हुई। दीदी कान खोल कर सुन लो, जब तक मैं तैयार ना हूँ तब तक आप घर में ही रहोगी, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो खूब तेज उड़ते हुए भी स्कूल में देर से पहुंचती हैं, इसलिए टीचर उन्हें क्लासरूम से बाहर खड़ा कर देती है। देखो गुड़िया, तुम्हारी वजह से हमें सजा मिली। ठीक है, अब मम्मा को इसके बारे में कुछ ना बताना, ऐसा तो होता ही रहता है। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतता है। अब दोनों बहनें बड़ी हो चुकी थीं, लेकिन गुड़िया के सजने संवरने की आदत तो और भी बढ़ जाती है। कोकी, अच्छी सी कोई क्रीम बता जिससे मेरा चेहरा और भी ज्यादा चमक जाए। गुड़िया, मैंने सुना है चेहरे पर हल्दी और कैक्टस का रस लगाने से चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है। क्या कोकी, तू सच कह रही है? मैं आज ही ट्राई करूंगी। हाँ गुड़िया, मैं अब चलती हूँ, मुझे भी ट्राई करना है, अगर फर्क दिखा तो डेली किया करूँगी, क्या पता मैं भी गोरी हो जाऊँ। ऐसे बातें कर वो दोनों सहेलियां अपने अपने घर चली जाती हैं। मम्मा, हल्दी कहाँ रखी है? इस रसोई में मुझे तो कुछ नहीं मिलता। लेकिन गुड़िया, आपको हल्दी से क्या काम है? आप तो खाना कभी नहीं बनाती। मम्मा, मुझे चेहरे पर लगाना है, सुना है हल्दी से निखार आता है। गुड़िया, आपका चेहरा तो पहले से ही खिला हुआ है, फिर आप हल्दी क्यों लगाना चाहती हो? ओहो मम्मा, अब बता भी दो, मेरी सहेली ने तो कब की लगा भी ली होगी हल्दी। गुड़िया, हल्दी तो खत्म हो रखी है, मैं अभी आपके लिए दुकान से ले आती हूँ। फिर कुछ समय बाद गुड़िया भी अपने चेहरे पर हल्दी लगा लेती है और कुछ समय बाद अपना चेहरा धोने नदी पर चली जाती है। वो जैसे ही अपना चेहरा धोती है तो उसके मुंह पर दाने निकल आए थे। वो अपना चेहरा देखकर घबरा जाती है और दौड़ी दौड़ी अपनी सहेली कोकी के घर जाती है। कोकी, तेरे बताए हुए नुस्खे ने तो मेरा सारा मुंह खराब कर दिया, और देख कैसे दाने निकल आए हैं। मैं तुझे बताने आने ही वाली थी कि कैक्टस का रस नहीं बल्कि गुलाब के फूल का रस लगाना था हल्दी में मिलाकर। तेरी गलती के कारण मेरा सारा चेहरा खराब हो गया, अब मैं क्या करूं? तू ही कुछ उपाय बता। चल गुड़िया, हम पार्लर चलते हैं, पार्लर वाली आंटी सब जानती हैं, वो जरूर कुछ उपाय बताएंगी। फिर वो दोनों सहेली गोरी कव्वी के पार्लर चली जाती हैं। गोरी गुड़िया का चेहरा देखकर सब समझ जाती है, फिर भी उससे पूछती है, गुड़िया, ये क्या कर लिया चेहरे पर? अचानक से इतने सारे दाने कैसे हो गए? फिर कोकी उसे सारी बातें बता देती है। चिंता ना करो गुड़िया, मैं अभी आपके मुंह पर ऐसी क्रीम लगाती हूँ जिससे सारे दाने एकदम गायब हो जाएंगे। फिर गोरी कव्वी गुड़िया के दानों पर तरह तरह के क्रीम लगाना शुरू करती है। गुड़िया के चेहरे पर जलन हो रही थी, लेकिन वो चुपचाप बैठी हुई थी। ले गुड़िया बेटा, एक भी दाना नहीं दिख रहा है ना कमाल की क्रीम? हाँ आंटी जी, दाना तो नहीं दिख रहा,
लेकिन मेरे चेहरे पर जलन हो रही है। गुड़िया, थोड़ी देर तो सहना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद जलन नहीं होगी। फिर वो दोनों गोरी को पैसे देकर वहाँ से चली जाती हैं। धूप में गुड़िया के चेहरे की जलन और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। गुड़िया जल्दी जल्दी उड़कर अपने घर आ जाती है। गुड़िया, आपने मुंह धोने में कितनी देर लगा दी? अब जल्दी से खाना खा लो। नहीं मम्मा, मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरे सर में बहुत तेज दर्द है, तो मैं कुछ देर सोना चाहती हूँ। ऐसे झूठ बोलकर गुड़िया अपने घोंसले में लेट जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, अब क्या करूँ? ये जलन तो बढ़ती जा रही है। अगर चेहरा धो लिया तो क्रीम भी धुल जाएगी और फिर दाने ठीक नहीं होंगे। ऐसे सोचते सोचते गुड़िया देर रात को सो जाती है और सुबह होते ही नदी पर चली जाती है। वो जैसे ही अपना मुंह धोती है तो उसके दाने एकदम काले पड़ गए थे और वो भी अपने काले धब्बों वाला चेहरा देखकर डर जाती है और तुरंत ही गोरी कव्वी के पार्लर जाती है। आंटी, ये धब्बे तो जाने की जगह, जाने की वजह और भी काले पड़ गए हैं। अब मैं क्या करूं? एकदम से थोड़े ना जाते हैं धब्बे, ये तो धीरे धीरे से ही जाएंगे। लेकिन आंटी जी, मैं इन काले धब्बों के साथ नहीं रह सकती। अगर इन धब्बों के साथ नहीं रहना तो ये सारी क्रीम ही ले जा और डेली ये क्रीम लगाकर धब्बों को छुपा कर रख। लेकिन मुझे कब तक ऐसा करना होगा? जब तक ये धब्बे ठीक नहीं हो जाते तब तक तो क्रीम लगानी ही पड़ेगी। अब गुड़िया हर रोज अपने चेहरे पर केमिकल वाली क्रीम लगाया करती, जिससे उसका चेहरा एकदम साफ दिखाई देता। अब गुड़िया को वो क्रीम लगाने की आदत बन गई थी। पिंकी और गुड़िया, आज आपको देखने लड़के वाले पक्षी घर आ रहे हैं, तो आप जल्दी से नदी पर नहाकर तैयार हो जाना। लड़के वालों का नाम सुनते ही गुड़िया सहम जाती है, क्योंकि उसकी क्रीम खत्म हो गई थी। मम्मा, क्यों ना आज हम गौरी आंटी के पार्लर जाकर तैयार हो जाएं। बेटा, आप दोनों पहले से ही चांद का टुकड़ा हो, फिर आपको पार्लर जाने की क्या जरूरत है? पिंकी दीदी, आप कहो ना मम्मा से, ऐसे समय पर लड़कियों का पार्लर जाना तो जरूरी होता है ताकि वो सुंदर दिखें। हाँ मम्मा, गुड़िया शायद ठीक कह रही है। हम जल्दी ही पार्लर से लौट आएंगे। फिर वो दोनों गोरी के पार्लर चली जाती है। गुड़िया पहले पिंकी को तैयार करवाती है। जैसे ही पिंकी तैयार होती है वो उसे घर भेजती है। दीदी, आप घर चले जाओ, वरना मम्मा चिंता करेंगी और मैं जैसे ही तैयार होती हूँ तुरंत ही घर आ जाऊंगी। गुड़िया, मैं थोड़ी देर यहीं रुक जाती हूँ, फिर एक साथ ही घर चले जाएंगे। लेकिन गुड़िया तो उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसे घर को भेज देती है। गौरी आंटी, आप मुझे बिल्कुल आराम से तैयार करना, वो भी पूरा समय लगाकर। हमें देखने आज लड़के वाले आ रहे हैं। ये पिंकी दीदी जल्दी जल्दी मचाती, इसीलिए मैंने इन्हें घर भेज दिया। फिर गौरी कव्वी गुड़िया को तैयार करती है। देखना गुड़िया, मेकअप कैसा लग रहा है? मुझे तो एकदम बेस्ट लग रहा है। गौरी आंटी, मेकअप थोड़ा लाइट कर दो, जिससे चेहरा चमकने लगे और आँखों पर भी मस्कारा लगा दो। गौरी कव्वी गुड़िया का फिर से मेकअप करना शुरू करती है। ऐसा करते करते उसे बहुत देर हो जाती है, लेकिन गुड़िया बार बार उसमें कुछ न कुछ नकल निकालती है। गुड़िया, अब तो आप एकदम परी लग रही हो, इससे अच्छा मेकअप मुझसे नहीं होगा। फिर गुड़िया गौरी कव्वी के पैसे देकर वहाँ से निकल जाती है। वो जल्दी जल्दी अपने घर जा रही थी कि तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया बहुत तेज उड़ती है, लेकिन तब तक वो अपने घर पहुँचती है। उसका सारा मेकअप पानी से निकल जाता है।
और उसके चेहरे के दाग धब्बे साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। रानू जी, आपकी छोटी बेटी यही है। आपने तो बताया था कि आपकी बेटी चांद का टुकड़ा है, लेकिन इसे देखकर तो ऐसा कुछ नहीं लगता। रानो ने भी गुड़िया के दाग धब्बे आज पहली बार देखे थे। वो भी गुड़िया को देखकर चौंक जाती है। फिर गुड़िया रोते हुए अपना चेहरा खराब होने की बात बता देती है। रानू जी, आपकी छोटी बेटी तो मुझे नापसंद है, बाकी बड़ी का रिश्ता मैं तय करती हूँ। यह सुनकर उन तीनों माँ बेटी को बहुत दुख होता है। तभी गुड़िया का होने वाला पति बोल पड़ता है। लेकिन माँ, मुझे तो गुड़िया पसंद है। मैं एक डॉक्टर हूँ और कुछ दवाइयाँ खाने से गुड़िया के ये धब्बे ठीक हो जाएंगे, तो मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर वो तीनों बहुत खुश होती हैं और कुछ समय बाद रानू की दोनों बेटियों की शादी धूमधाम से हो जाती है।